पिकल कुछ ही समय में फिर से उठ खड़ा हुआ। वह जमीन पर झुक गया और अपनी सबसे शक्तिशाली चाल के लिए तैयार होने लगा। कात्सुमी ने भी अपना अंतिम दांव खेला। उसने अपने पूरे शरीर के जोड़ों की शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया और ध्वनि की गति को पार करने वाला एक जबरदस्त पंच मारा। पिकल फिर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार कात्सुमी का हाथ भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कात्सुमी ने गर्व से कहा, जो यहाँ खड़ा है वो मैं हूँ, यह जीत हम सबकी है। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। पिकल मरा नहीं था, वह सिर्फ सो गया था। आइंस्टीन ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया। कात्सुमी पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर यह लड़ाई जंगल में हुई होती तो पिकल को बस सोने और इंतजार करने की जरूरत थी। कुछ समय बाद कात्सुमी अपने घावों के कारण खुद मर जाता। पिकल उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। यह उसके लिए अपने भोजन को अंतिम विदाई देने जैसा था। कात्सुमी भी हार स्वीकार करने वाला सच्चा योद्धा था। वह बिना विरोध किए खड़ा रहा और पिकल ने उसका एक हाथ फाड़कर अलग कर दिया। तभी टोकुगावा ने अपने लोगों को पिकल को खाने से रोकने का आदेश देना चाहा, लेकिन डोप्पो ने उसे रोक दिया, क्योंकि योद्धाओं के बीच एक अनकहा नियम था, हारने वाले को विजेता का शिकार बनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। पिकल ने दोनों हाथ जोड़ लिए। जो चीज पहले उसके लिए सिर्फ एक युद्ध की ट्रॉफी थी, वह अब उसके लिए एक दोस्त की ओर से दिया गया उपहार बन चुकी थी। उसने अतीत में जिन दुश्मनों का सामना किया था वे बेहद शक्तिशाली थे, इसलिए उसने कभी उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन उसके सामने मौजूद यह छोटा सा इंसान उसे एक टी-रेक्स जैसी ताकत का एहसास करा चुका था। इतने छोटे शरीर में इतनी जबरदस्त क्षमता छिपी होना सच में अविश्वसनीय था। इसी वजह से पिकल ने उसे एक अनमोल उपहार की तरह स्वीकार किया। इसके बाद स्टेडियम में मौजूद 55,000 दर्शकों ने एक साथ घुटने टेक दिए। यह उस युवा योद्धा के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। कात्सुमी के प्रदर्शन ने काइयो रेत्सु जैसे महान योद्धा को भी प्रभावित कर दिया। उसकी लड़ाई में चीनी मार्शल आर्ट्स और कराटे का अद्भुत मेल दिखाई दिया। कात्सुमी से मिलने आए बाकी योद्धाओं में बकी ने सिर्फ एक बात कही, मैं स्वीकार करता हूँ। उधर युजिरो सिर्फ सड़क पर टहल रहा था, लेकिन उसकी आभा इतनी भयानक थी कि राहगीर उसे देखकर डर के मारे वहीं रुक जाते थे। इसी दौरान डोप्पो की अचानक युजिरो से मुलाकात हो गई। दोनों एक शराब खाने में पहुंचे। वेटर ने शराब का गिलास सामने रखा। युजिरो ने सिर्फ 2 उंगलियों से हल्का सा गिलास थपथपाया और पूरा गिलास हवा में उछलकर उसके हाथ में आ गया। वाकई उसका अंदाज ही अलग था। युजिरो ने कात्सुमी के विकास को देखकर उसे अपनी मंजूरी दे दी। फिर उसने एक बोतल विदेशी शराब उठाई। उस शराब में लगभग 70% अल्कोहल था, लेकिन युजिरो ने उसे भी ऐसे एक ही घूंट में पी लिया जैसे वह साधारण पानी हो। दूसरी तरफ कोई भी व्यक्ति पिकल की असली ताकत और उसकी छवि को अपने दिमाग में पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। बकी को जैसे ही पता चला कि वह पिकल से लड़ सकता है, वह तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक बार फिर कोई उससे पहले पिकल के सामने पहुंच गया और इस बार जैक हनुमा ने बिना किसी परवाह के सीधे पिकल को चुनौती दे दी।